बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान की जो रियासतें हैं उनमें कौन कौन शासक थे इसके बारे में अध्ययन करेंगे और संधि के समय क्या क्या शर्तें रखी गई हैं इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक कौन कौन थे, आप एक एक को सुन कर के उनके नाम भी रिपीट कर सकते हैं अपने साथ। जैसे कोटा रियासत का कौन था, तो कोटा रियासत का राम सिंह था। जोधपुर रियासत में कौन था शासक, तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह, ठीक है। भरतपुर रियासत महाराजा जसवंत सिंह। उदयपुर रियासत महाराजा स्वरूप सिंह। जयपुर रियासत महाराजा राम सिंह द्वितीय। सिरोही रियासत महाराजा शिव सिंह। धौलपुर रियासत महाराजा भगवंत सिंह। बीकानेर रियासत महाराजा सरदार सिंह। करौली रियासत महाराजा मदन पाल। टोंक रियासत नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी रियासत महाराजा राम सिंह। अलवर रियासत विनय सिंह। जैसलमेर रियासत महाराजा रणजीत सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। झालावाड़ रियासत महाराजा पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ रियासत दलपत सिंह। बांसवाड़ा रियासत महाराजा लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर रियासत महाराजा उदय सिंह। तो इस प्रकार राजस्थान के क्रांति के समय ये सभी रियासत शासक थे, रियासती शासक थे, ठीक है। फिर देखिए आप कि इधर जो है मेटकॉफ के निमंत्रण मिलते ही करौली और कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली थी, क्योंकि ये अंग्रेजों का खास था। और सबसे अंत में 1823 में आप देखिए 1823 का जो समय है उसमें सिरोही राज्य में संधि की गई थी। तो 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित ये ब्रिटिश अधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। अब आप देखिए कि 19वीं सदी के आरंभ में, करीब 19वीं सदी के शुरू में 20 रियासतें थी, ठीक है। 19वीं सदी जब शुरू हुई थी तब 20 रियासतें थी। इसमें 17 तो राजपूत थे, 2 जाट थे, एक मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी ये। और इन राज्यों के साथ ही संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी, कुछ विशिष्ट शर्तें भी संबंधित थी। आइए पढ़ते हैं संधि की सामान्य शर्तें क्या थी। सबसे पहले देखिए, पहली शर्त है कि संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। रियासती जो राजा लोग हैं, ऊपर आपने नाम पढ़े हैं, ठीक है, इन लोगों ने अंग्रेजों की सत्ता स्वीकार कर ली थी। दूसरा, अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया था। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, ये अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाह्य आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने, आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखा जाएगा, ठीक है। हर राजा के दरबार में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखा जाएगा। साथ ही आश्वासन भी दिया कि पॉलिटिकल एजेंट राजाओं के राज कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद 5वां देखिए पॉइंट, ब्रिटिश सरकार के बदले रियासती शासकों को अपने विदेशी नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी, अपनी विदेशी नीति, और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा, ठीक है। 6वां पॉइंट देखिए, आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे। 7वां, अंग्रेजों को वार्षिक खिराज यानी टैक्स देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग दी। तो समान नहीं थी, बल्कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है टैक्स की व्यवस्था थी, जो कि वसूलेंगे ये अंग्रेज, ठीक है। खिराज की ये राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, मगर उनको अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी, क्योंकि वो इन अंग्रेजों के गुलाम हो चुके थे। उपरोक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर बार बार हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाही बन गए। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई प्रकार के खर्चे और बलात थोप दिए जाते थे।
अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांभर झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। ठीक है, राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। फिर देखिए आप, राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा और अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी की संधि की थी। संधि समाप्त होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने अनेक ऐसे कदम उठाए जिनमें सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदरी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चली थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे। अंग्रेजों ने, आपने कक्षा 8 में सुना होगा, डूंगरपुर के शासक हैं जसवंत सिंह, तो अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पोते दलपत सिंह को वहां का राजा बना दिया। ठीक है, डूंगरपुर का जो शासक था जसवंत सिंह, उसको गद्दी से हटाया अंग्रेजों ने और प्रतापगढ़ के राजा के पोते दलपत सिंह को वहां पर शासक बना दिया। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई और इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या ही कर दी। राजमाता भटियाणी थी जयपुर में और अंग्रेज चाहते थे उसको हटाकर अपने ही पसंद का किसी व्यक्ति को लगाना चाहते थे, लेकिन वहां के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के ही एक कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हुए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बिठा दिया और क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता है। जोधपुर के महाराजा मानसिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे और उनके प्रयत्नों ने अनेक रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। अब राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, उनके नाम सुन लीजिए आप। कोटा रियासत में था मेजर बर्टन, जोधपुर रियासत में था मैक मॉसन, ठीक है, और भरतपुर रियासत में था मॉरिसन, जयपुर में था कर्नल ईडन, उदयपुर रियासत में शावर्स और सिरोही रियासत में था J.D. हॉल। ठीक है, तो ये राजस्थान में क्रांति के समय ये पॉलिटिकल एजेंट जो है वहाँ पर थे। और राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों, कुरीतियों का समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते थे। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप करने की नीति ने जनता में असंतोष पैदा कर दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य और अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेष अधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। ईसाई मत के प्रचारकों की
संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा में ये विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण यानी धर्म बदलकर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपने में राजस्थान के कवियों साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सरकार के भक्त थे तथा उन शासकों और सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, सांदू गांगजी, महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि उल्लेखनीय थे। और भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय अंग्रेजों में अंग्रेजी सैनिकों की कुल 6 छावनियाँ थीं: नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। आपने 9th में पढ़ा है इसे। इन सभी छावनियों में करीब 5000 सैनिक थे, किंतु छावनी में कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ में क्रांति में होने वाली सूचना जैसे ही राजस्थान के एजेंट गवर्नर जनरल को प्राप्त हुई, उन्होंने देशी रियासतों के शासकों को आवश्यक निर्देश भेजे और क्रांतिकारियों को राज्य में न घुसने और ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर उनका कठोरतापूर्वक दमन करे, ऐसा आदेश जारी किया। तो आपने समझा है इसे याद कर लेना।